हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं आप लोग? तो अभी आपके एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर हो गया है, एग्जाम सेंटर भी पता चल चुका है, आपने इतने टाइम से मेहनत भी की है। तो अब वो समय आ गया है कि आप क्या करें, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। हर रोज नहीं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव डे पे तो मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। आईएफएस भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, लगभग आप फ्री ऑफ कॉस्ट समझ सकते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम बात करेंगे कि जो आप मॉक टेस्ट फिलहाल अटेम्प्ट करेंगे और बाद में जो आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके लिए आप पार्ट बी और पार्ट सी सेगमेंट को कैसे अटेम्प्ट करें कि आप मैक्सिमम आउटपुट वहां से लेके आए। आखिर हमारा टारगेट क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए, एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तरीके से क्वालिफाई करें। तो देखते हैं कि कैसे हम अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों, यहां जो मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं वो आप एग्जाम को क्वालिफाई करो, इस बार जेआरएफ लेकर आओ, ये उसकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। तो आपको करना कैसे है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, मैं नहीं कह रहा हूं छांट के निकालो, आपको ध्यान में क्या रखना है, मतलब इतना अटेंटिव रहना है आपको अपने अटेम्प्ट को लेकर के कि पार्ट ए में 15 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं हमें, 30 मार्क्स का टोटल। तो 5 क्वेश्चन कम से कम वहां से अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आपने पार्ट ए के लिए अलग से बहुत तैयारी नहीं की है या फिर आपको लगता है कि आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर भी 5 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट होने चाहिए, है ना, जो कि 10 मार्क्स दिलवाएगा आपको। फिर पार्ट बी में वैसे करने के लिए तो 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि कम से कम 15 क्वेश्चन तो जरूर आप करके आए, और इस तरीके से कि वो सही हो। और पार्ट सी में करने के लिए हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि 15 क्वेश्चन तो आप इस तरीके से जरूर अटेम्प्ट किए हुए हों जिसमें कि ज़्यादा एफर्ट आपने लगाया हो और जिस पे आपको कॉन्फिडेंस भी हो कि नहीं भाई ये सही होने वाला है। तो इस तरह से जब आप करके आओगे तो 126.25 अप्रोक्सीमेटेड है, जो कि ठीक है। आप कुछ गलतियां भी रह जाती हैं तो भी 115 मार्क्स आ गए, 120 आ गए, 110 भी आ गए, तो अभी क्या अगर रिसेंट कट ऑफ देखेंगे तो जेआरएफ हो जाने के पूरे चांसेस आपके रहने वाले हैं। तो अटेम्प्ट करना कैसे है, तो दोस्तों आप इस तरह से काम करिए कि पेपर आपके सामने आएगा। जब ऑफलाइन पेपर होता था एक साथ 7-8 क्वेश्चन दिखते थे, अब ऐसा होता तो है नहीं, है ना। मैं आपको ये सलाह देता कि पहले आप पूरा गो थ्रू होइए, होने वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए, लेकिन इससे क्या होगा कि जब पूरा गो थ्रू आप होने लगेंगे और हो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हो सकता है मुझसे, उन सबको सेलेक्ट करने में अगर स्टार्टिंग के 14-15 मिनट दे दिए ना आपने, तो कहीं ना कहीं एक आप नेगेटिव माइंडसेट में ऐसे ही चले जाएंगे कि मेरे 15 मिनट तो ऑलरेडी जा चुके हैं। होता क्या है कि एग्जामिनेशन 3 घंटे का है, शुरू के 1.5 घंटे में या 1 घंटे में अगर मान लो कि 110 की जगह अगर आप 30, 40, 50 नंबर तक अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो ना क्वेश्चन, तो ऐसे ही एग्जामिनेशन आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आने लग जाता है। मतलब शुरू के 1 घंटे में बहुत ज़्यादा नहीं तो 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन भी अगर हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी क्योंकि एक क्वेश्चन पे चलो अगर मान लो 5 मिनट भी खर्च कर देते हो होने वाले क्वेश्चन पे, तो फिर 60 मिनट के 1 घंटे होते तो 10-12 क्वेश्चन तो फिर भी कर लोगे, है ना। और 3 नंबर वाले भी करोगे तो 36 मार्क्स के तो आप कर पा रहे होगे। मतलब अब 40-40 मार्क्स तक शुरू के 1 घंटे में ले आओगे ना, तो लगेगा आपको कि आपका एग्जामिनेशन आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो दिसंबर वाले अटेम्प्ट का देखना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पेपर मिले आप लॉगिन वॉगिन करके जब स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करिए, आपका मन करे, ये आपका चॉइस है कि आप पार्ट ए से शुरू करना चाहेंगे या नहीं। पार्ट ए में मैं ये आपको बताना चाहूंगा, चाहे आपने तैयारी करी हो ना करी हो, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 5 क्वेश्चन ऐसे आपको जरूर ही मिलने वाले हैं जो कि आप बिल्कुल करोगे। थोड़ा भी मैथमेटिक्स अगर आप समझते हो तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को करोगे। बहुत साधारण से सीक्वेंस होते हैं, बीच का एक टर्म मिसिंग होता है, या फिर जिसको हम नॉन वर्बल रीजनिंग करते हैं, कुछ पिक्चर का सीक्वेंस होता है उसमें से एक फोटो गायब रहती है, ऐसा रहता है, कुछ नंबर के सीक्वेंस अल्फाबेट के इस तरह से रहते हैं, वो आप बड़े आराम से करोगे, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप चाहो तो शुरुआत में ही पार्ट ए से शुरू कर सकते हो। नहीं, अगर आप एप्टीट्यूड को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, या कुछ बच्चों का रहता है नहीं एप्टीट्यूड से नहीं मैथ से करना है, तो कोई नहीं, आप पार्ट बी से स्टार्ट कर लो। और फिर आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, आपको लगता है ये हो सकता है, आप उसको ट्राई करो और बहुत ज़्यादा टाइम मत दो। आप 3 मिनट मैक्स दे दो क्वेश्चन को, अगर आपसे हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं तो जब 3 मिनट लगा के नहीं होगा पार्ट बी का क्वेश्चन, तो दो चीज़ें क्लियर होंगी, या तो वो आपसे हो ही नहीं सकता होगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं एक आधा ऑप्शन पे सोचना रह रहा है, तो उसको चलो मार्क कर लो कि बाद में देखेंगे करके आप आगे बढ़ जाओ। तो मैक्स 3 मिनट, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। तो इस तरह से आप पार्ट बी से गो थ्रू होते जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो ये भी है ना कि अगर 3 ऑप्शन डिस्कार्ड भी कर लिया हमने तो चौथा सही होगा बोल के हम आगे निकलेंगे। तो फिर फटाफट से आप जो हो रहा है उसको करते जाओ, नहीं हो रहा है बिल्कुल लोड नहीं लेना, उसको छोड़ो आगे बढ़ो, उसको छोड़ो आगे बढ़ो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि
सबसे आखिर में जाकर होने वाले क्वेश्चन थे और वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फटाफट से जो हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस से हो रहे हैं, उसको करो, आंसर बिल्कुल सही मार्क करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ। तो ये सब करते हुए अगर मान लो कि शुरू के 50 मिनट में भी, अगर 55 मिनट में भी अगर पार्ट बी में जो हो सकने वाले थे वो सब हो गए, या फिर जो लगता था कि थोड़ा एफर्ट करके होगा, मार्क करके रखा है, रहने दो, अब फिर आगे आ जाओ, फिर पार्ट सी में शुरू हो जाओ और पार्ट सी में भी एक एक करके बढ़ते जाओ। जो क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मिनट आपको देना है स्टार्टिंग में, 4 मिनट से ज़्यादा नहीं दीजिएगा। जो क्वेश्चन हो सक रहा है उसको करते रहो और करते करते फिर वही है कि चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी। एक तो देख के थोड़ा सही सा चुन के अटेम्प्ट ही करना है, हर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं चालू कर देना है, क्योंकि हमें 120 तक जाना है। ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन सफल रहता है, हो सकता है आपने लीनियर बहुत अच्छा पढ़ा हो, लीनियर का बहुत आसान सा वेक्टर सब स्पेस चेक करने वाला क्वेश्चन 120वें नंबर पे वहां पे हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आपको शुरू से आखिर तक जाना है, ये चीज जरूर कंप्लीट करना है कि आपको जाना आखिर तक है। तो इस तरह से हो सकने वाले क्वेश्चंस को करते जाइए और बाद के आप चाहे तो सवा घंटे लगा लो, है ना, शुरू के 1 घंटे के बाद के जो सवा घंटे हैं वो आप पार्ट सी में फिर आप लगाते चले गए, या हो सकता है पार्ट बी में 1 घंटे से कम लगे होंगे तो उसको भी इंक्लूड करिए और बाद के भी 1 सवा घंटे आप पार्ट सी में लगाते लगाते आखिरी क्वेश्चन तक गए और जो भी हो पा रहा है तो उसको आप करते चले गए। तो अगर आपने ईमानदारी से तैयारी करी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जर्नी में जब आप आगे बढ़े होगे तो आप 80 मार्क्स तक तो जरूर ही कर चुके होगे, क्योंकि अगर आप समझ लो कि 12 से 13 क्वेश्चन भी अगर पार्ट बी में इस तरह से आप करते निकल गए तो 36 मार्क्स वहां ले पाओगे। मैं 15 की बात नहीं करता हूं, कम से कम 8-9 क्वेश्चन भी अगर आप उधर पार्ट सी में कर पा रहे होगे तो 9 इंटू 5 रफली मैं कहूँ तो 45, है ना, तो 75-80 के आसपास तो मार्क्स आपका आ चुका होगा। इतना मार्क्स अगर आपका आ गया है ना 2.25 घंटे में, है ना, तो फिर एग्जामिनेशन आपके कंट्रोल में है। तो लास्ट के जो 45 मिनट होते हैं ना, हमेशा क्रिकेट में देखते हो लास्ट में थोड़े ज्यादा रन बनते हैं, तो लास्ट के 45 मिनट आप बहुत ही कॉन्फिडेंस में रहोगे। आप फिर से एक बार जिन क्वेश्चन को मार्क करके गए हो ना, तो जहां पे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि इसमें थोड़ा ही और एफर्ट करना है, हो जाएगा, फिर उनको करते चलो। अब इन बीच में आपको, अब दोनों जब पार्ट बी और सी गो थ्रू हो चुका है तो आप का मर्जी हो या फिर मेरा सजेशन मानो तो फिर पार्ट ए पे आ जाओ आप, है ना, कि पार्ट ए में भी 5 क्वेश्चन ऐसे जब मिलने ही वाले हैं कि वो मेरे से हो जाएगा और अभी 80 को हम टच कर रहे हैं, 80 मार्क्स को टच कर रहे हैं, तो क्यों ना पार्ट ए को भी गो थ्रू करके और वो जो 5 होने वाले हैं फटाफट से उसको करके और 10 मार्क्स वहां से भी ले लिए जाएं। अब आप पहुंच चुके हो 90 पे, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सीएसआर नेट तो आ जाएगा। फिर जेआरएफ के लिए काम करो, है ना, कि फिर आप क्वेश्चंस को जिनको मार्क करके गए हो उनको फिर से आप ट्राई करो और फिर जो हो सकने वाले हैं उनको करो। और पार्ट सी में तो बिल्कुल ही जो जो छटे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको मार्क करके तो जरूर आओ, आपके हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होंगे, ताकि अगर 1-2 क्वेश्चन भी वहां से सही हो जाते हैं तो लगभग 8-9 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, 9.5 मार्क्स आपके ज्यादा आ जाएंगे। तो ओवरऑल इस तरीके से जो है आप ये जो टारगेट है 5 क्वेश्चन पार्ट ए का, 15 क्वेश्चन पार्ट बी का और पार्ट सी के 15 क्वेश्चन, इसको आप अचीव कर पाओगे या इसके आसपास रहोगे और फिर आप 110 के अराउंड मार्क्स डेफिनेटली ले रहे होगे। और फिर आने वाले टाइम में जेआरएफ तो होगा ही होगा, और नहीं तो सीएसआर नेट तो कहीं नहीं गया, वो तो बिल्कुल होना है। अब तो खैर चलो पीएचडी वाली भी कैटेगरी आ गई, लेकिन उसके लिए हम क्यों बात करें, अभी तो जेआरएफ के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप वर्कआउट करते हो, मतलब जाते ही एकदम कहते हैं ना भूखे शेर की तरह टूट पड़े और बस एक एक करके क्वेश्चंस देखते गए, जो हो गए उसको टिक करते गए और आगे बढ़ते गए, देन फिर सेकेंड राउंड में जब आप आते हो तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना तो कम से कम या तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड तो ये भी करता है कि आपकी तैयारी है कैसी, तो एग्जाम तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर अज्यूम करो किसी रीजन से नहीं होता है तो कम से कम ये गिल्ट आपके मन में कभी नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से हो सकने वाला था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, तो टाइम का इशू हो गया। तो ये सब गिल्ट कभी नहीं रहेगा जब आप पूरा एक बारी राउंड कर लेते हो, गो थ्रू हो लेते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अभी जो मॉक टेस्ट हैं उन्हें आप अटेम्प्ट करो, है ना। अभी मैं आपको बताऊं कि आईएफएस भी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आया है ओनली ₹1 की प्राइस पे। आप आईएफएस की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप लॉग इन करो और फिर मॉक टेस्ट वहां पे आपको मिल जाएंगे, आप अटेम्प्ट कर लो। अगर आपको दिक्कत हो रहा है मॉक टेस्ट लेने में तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है 9172266888, इस पे आप कॉल कर लो, वो आपको गाइड कर देंगे कैसे ओनली ₹1 की प्राइस में आप मॉक टेस्ट ले लोगे और उसको डेली नहीं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट बेसिस पे आप अटेम्प्ट करो। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है इसको फॉलो करो, डेफिनेटली आप देखोगे कि आप चाहे जितना भी मार्क्स आप लेकर आ रहे हो अपने पेपर में, आप गिल्ट में बिल्कुल नहीं रहोगे। आपने जो जैसी तैयारी करी है वैसा आउटपुट आएगा ऑनेस्टली, ठीक है। अगर आपकी तैयारी में कमी होगी तो ही प्रॉब्लम आएगा और आप टारगेटेड मार्क्स को नहीं टच कर पा रहे होगे, लेकिन अगर जेन्युइन आपकी तैयारी है तो डेफिनेटली आप टारगेटेड मार्क्स को टच कर पा रहे होगे दोस्तों।
और ये तो बात हुई वो सारे दोस्त हमारे जो कि अभी वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इस बार क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। लेकिन वो सारे दोस्त हमारे, वो सारे जूनियर्स, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इस बार वाला एग्जाम ना ही दे रहे हो या फिर ट्रायल के लिए दे रहे हो, तो उनके लिए कि जो लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस है, इन चारों ही सेगमेंट में 24 जून से हमारी एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रही है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। और ये बहुत ही सही समय है बैच को ज्वाइन करने के लिए, पूरा 6 महीने का टाइम आपको मिलेगा फुल फ्लेज तैयारी के लिए। तो आप इसे ज्वाइन करें और इसमें आपको फ्लैट 50% का ऑफ दिया जा रहा है दोस्तों। 50% के ऑफ पे इस बैच में आप इनरोल हो सकते हो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। जो बैच में जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि लाइव बैच है, उसके बाद फैकल्टी के हैंड आउट है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसे चाहे जितनी बार आप देखो, टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट हैं, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेल करके दी जाएंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है दोस्तों यहाँ के लिए। तो इस सेशन में दोस्तों इतना ही। आप लोगों को अच्छी तैयारी रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है, मॉक टेस्ट लेना है, उसे ट्राई करना है, एंड देन फिर कुछ रहता है तो फिर हम लोग हर रोज सुबह 10 से लेके शाम 7 तक आपके साथ जुड़े रहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो वहां पे आप अपने प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर भी कर सकते हो, तो वहीं के वहीं हम उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। थैंक यू।